पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की खबर का असर। हाजी बापू रोड पोस्ट ऑफिस के पुनर्निर्माण का काम शुरू, कर्मचारियों और जनता ने ली राहत की सांस। मालाडपुर पोस्ट ऑफिस के भयावह हालत पर जागा प्रशासन, अब काम जोरों पर। मुंबई मालाडपुर के हाजी बापू रोड पर स्थित पोस्ट ऑफिस, जो पिछले कई वर्षों से जर्जर स्थिति में था और सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल रहा था, अब मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की खबर के बाद सुर्खियों में आने के कारण प्रशासन और ट्रस्ट की नींद खुली है। 70 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा यह पोस्ट ऑफिस हाल के वर्षों में हादसों और अनदेखी का पर्याय बन चुका था। 3 साल पहले मेट्रो दिनांक ने पहली बार इस पोस्ट ऑफिस की बदहाल स्थिति को उजागर किया था, जिसके बाद कुछ खानापूर्ति तो हुई थी, केवल ग्रीन नेट लगाकर और कुछ जगहों पर सीमेंट का प्लास्टर करके इसे सुरक्षित दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन असल में समस्या जस की तस बनी रही। 23 सितंबर 2024 को स्थिति और भी गंभीर हो गई, जब पोस्ट ऑफिस के मेन गेट का हिस्सा गिर गया और आधार कार्ड बनवाने आए माँ बेटे इस हादसे में बाल बाल बच गए। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, प्रशासन और ट्रस्ट की लापरवाही को उजागर किया और उनसे सवाल पूछा कि आखिर कब तक यह जर्जर इमारत लोगों की जान पर आती रहेगी। इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन और कारसन रामजी फैमिली ट्रस्ट, जिनके मालिक चिराग गाला और सौरभ गाला हैं, ने इस मामले को गंभीरता से लिया। मेट्रो दिनांक की टीम ने हाल ही में मौके का दौरा किया, जहां देखा गया कि इमारत के पुनर्निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। ठेकेदार ने जानकारी दी कि आरसीसी के कमजोर हिस्सों को पूरी तरह से बदला जा रहा है और इमारत को फिर से सुरक्षित बनाया जा रहा है। मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है और कहा कि अब उन्हें बिना डर के काम करने का मौका मिलेगा। पूर्व नगर सेविका एवं पूर्व मुंबई कांग्रेस महिला अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव, जो लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रही थी, ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की प्रशंसा करते हुए कहा कि मीडिया के दबाव के बिना यह काम कभी शुरू नहीं होता। उन्होंने प्रशासन और ट्रस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्यों हर बार मीडिया और जनता की शिकायतों के बाद ही कार्रवाई होती है। उन्होंने प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो यही अधिकारी और नेता जनता से माफी मांगते हुए दिखते। वर्षों से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे। कई बार शिकायतें करने के बावजूद हर बार केवल ग्रीन नेट लगा दी जाती थी, जो न गिरते मलबे को रोक सकती थी, न ही किसी की जान बचा सकती थी। यह दिखावा अब खत्म हो गया है और काम जमीन पर होते हुए दिख रहा है। यह सवाल अब भी कायम है कि क्यों ट्रस्ट और प्रशासन को हर बार कार्रवाई के लिए मीडिया के दबाव का इंतजार करना रहता है। क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे खतरनाक हालत को पहले ही सुधारे। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज फिर एक बार कहता है कि हम जनता की आवाज हैं और जब जब जरूरत होगी हम जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहेंगे। हमारी टीम इस काम को पूरा होते हुए देखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में किसी इमारत की ऐसी दुर्दशा ना हो। यह जीत न केवल मीडिया की है, बल्कि उन कर्मचारियों और जनता की है जो वर्षों से सुरक्षित माहौल का इंतजार कर रहे थे। जनता के हक के लिए मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले पर पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव और मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दरअसल जैसा कि एक मैं आज जो सबसे आज की ऐतिहासिक जो मुद्दा है मैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा कि मैं बताता हूं कि हाजी बापू रोड लगभग 70 वर्ष से वो पोस्ट ऑफिस था, मगर 50 वर्षों से वो पोस्ट ऑफिस बहुत जर्जर स्थिति में थी, जिसको लेकर के 23 सितंबर 2024 को छज्जा गिरता है और माँ बेटे बाल बाल बचते हैं, जिसको लेकर के डॉक्टर अजंता यादव, जो मुंबई की पूर्व कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं और नगर सेविका हैं, मैं उनसे आपको बताना चाहता हूं कि वो मुद्दे को उन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत गंभीरता से लिया और उस मुद्दे को किस तरह से उन्होंने उठाया और क्या कुछ हुआ उससे हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैं आपका स्वागत करता हूं, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने 23 घटना को आपने गंभीरता से कैसे ये सफल हुआ जो आज पूरा पोस्ट ऑफिस पूरा निर्माण हो रहा है। मैं सबसे पहले मेट्रो दिनांक का धन्यवाद करूंगी कि 24 सितंबर को आपने ये मुद्दे को उठाया और आपके न्यूज़ चैनल में भी चला, आपके न्यूज़पेपर में भी आया ये खबर, तो हमने ये गंभीरता से खबर ली क्योंकि उसमें 2 जन की जान जाते जाते बची थी। कैसे छज्जा गिरा और वो लोग निकल रहे थे बाहर। आम जनता जब जाती है पोस्ट ऑफिस तो किस वक्त जाती है, कब जाती है, उसकी टाइमिंग के हिसाब से जाती है, लेकिन वो छज्जा गिरा और वो लोगों की जाने, एक माँ और शायद बेटा जा रहा था, उनकी जानें बच गई भगवान की कृपा से। लेकिन ये मुद्दा जो था वो बहुत गंभीर था, जिसको
मैंने कई गंभीरता से लिया और मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ विजिट करनी है, तो हम सब वहाँ गए, मेरे कार्यकर्ताओं को लेके गए हम मलाड के इस पोस्ट ऑफिस में, और हमने जो दयनीय स्थिति देखी कि जो स्टाफ था, वहाँ के जो स्टाफ थे वो डर डर के वहाँ रहते थे, उनकी जान पूरी खतरे में रहती थी, और मतलब अपने जान हथेली पे रह के ये लोग बेचारे काम करते, कम से कम 50-60 के ऊपर वहाँ पे स्टाफ था। जब मैंने मुलाकात किया हेड पोस्ट मास्टर से, तो उसने मुझे बताया कि ये हालत इतनी गंभीर है कि हमने देखा सीलिंग में जो लोखंड लगा हुआ है उसमें से छज्जे गिरे हुए हैं, और एक नेट लगा के रखा है उन्होंने ताकि कि और ना गिरे, लेकिन ये हर दीवार में, हर सीलिंग में यही मांझ रहा था, और ये स्थिति थी वो बहुत कभी भी कोई हादसा बहुत मेजर हो सकता था और काफी लोगों की जाने जा सकती थी। इसलिए ये मुद्दे को मैंने गंभीरता से लिया, और आपके चैनल के द्वारा इसको हमने सारी पिक्चर्स दिखाई, हमने वहाँ के स्टाफ से बात किया, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग विजिट किए, पूर्व नगर सेवक डॉक्टर बारोट जी थे, उन्होंने विजिट किया, और भी सभी इस स्थानिक अतुल भातरकर जी हैं, लेकिन उन्होंने विजिट तो किया ही नहीं था। बट आमदार हो या खासदार हो, भाजपा के कई नेता जो वहाँ पे अपनी पूरी नेतागिरी करते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 50 साल इस पोस्ट ऑफिस को बनाने की कोई भी गंभीरता से बात नहीं की, या उन्होंने कोई पहल नहीं की। लेकिन हमने वहाँ जाके लोगों से मिली, और जब मुझे पता चला कि इसमें ट्रस्टी का इन्वॉल्वमेंट है, हमने उस ट्रस्टी से बात की। वर्षाताई हमारी जो MP अभी जो जीत के आई हैं, उनसे हमने बात की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेशर डलवाया, और ट्रस्टी से बात करने के बाद आज ये स्थिति है कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का काम चल रहा है। बोलिए। तो डॉक्टर साहब, मुझे बहुत खुशी लगा जिस तरह से जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ पे खबर मिली कि वहाँ के जो आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने के लिए वहाँ लोग जाते हैं, उन्होंने मुझे सूचना दिया, और स्टाफ के लोगों से मैंने समझा कि सचमुच बन रहा है क्या। जब मैं वहाँ पे उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो देख करके बहुत, और आपको बहुत सराहना कर रहे थे, मगर उनकी ये की थी कि वो अनुशासन में थे, और वो कोई माइक पे बोलने के तैयार नहीं थे, मगर आपको धन्यवाद। ये आपने कैसे किया है? आपने जिस तरह से चैनल में तो अपनी भूमिका अदा की, मगर जिस तरह से आपने ट्रस्टियों से बात की, इसको किसको सिख जाता? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये जो ट्रस्टीज हैं इनको रिपेयर करना था, और इसके ऊपर कोई दबाव नहीं हो रहा था, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस आती थी, जो लीज पे उनसे ली गई है, उनका भी दबाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमने उस तरीके से, हमारी आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी जो हमारी महिला मुंबई की अध्यक्षा हैं, उनसे हमने बात की, उन्होंने ये चीज़ को वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से बात की, और हमने उसके द्वारा ट्रस्टीज के ऊपर दबाव डाला कि अगर किसी की जान जाएगी तो ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह जवाबदार रहेंगे, और सारा दोष हम उनको लगाने वाले। इस तरीके के हमने कड़क भाषा में उनको ये हमने आदेश दिया कि इस तरीके के जो लोग जाते हैं, वो हजारों लोग दिन में जाते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, जैसे आपने कहा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बनाने चाहते हैं, बेचारे लोग गरीब लोग हैं, और आज उनकी जानें चली जाएगी तो मुआवजा भी क्या मिलता है, और क्यों उनकी जानें बचाने ज़रूरी है। तो आज हमने काफ़ी लोगों की जानें बचाई, ऐसा मैं कहूँगी। मेट्रो दिनांक का भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने भी ये मुद्दे को उठाया और पूरे प्रचार किया इसका कि ये होना ज़रूरी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को ये बताना चाहिए कि देखिए ऐसा है कि आज जो हमारी सरकार फिर से भाजपा की बन रही है, भाजपा की सरकार बन तो गई है, बनेगी वॉटेवर, लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इनका कोई ध्यान नहीं है। ये सारे चीज़ अपने सत्ता को पाने के लिए ये सारी उलट पुलट करते हैं, ईडी का धमकी देते हैं, लोगों को सत्ता पाने के लिए ये दौड़ते रहते हैं, लेकिन गरीब की सेवा करने के लिए बिल्कुल पीछे है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में उनको जवाब देगी। डॉक्टर साहब, मैं आपको सबको धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर मेट्रो दिनंत तो अपनी खबर प्रसारण करने का काम उनका तो है, अखबार हो चाहे चैनल हो पहुँचाएगा, मगर जिस तरह से आपने हाई कमान से बात किया और इसके हुआ, आपको उन लोगों ने शुभेच्छा दी, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं वहाँ पे विजिट करूँगी। जो भी काम चल रहा है वो क्वालिटी
कैसी क्वालिटी का काम चल रहा है, कौन से क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसकी जो लाइफ बनी रहे। दीवारों में जो तकलीफ़ें थी काफ़ी, उनका मतलब अच्छे से खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वापस वैसे ही स्थिति हो जाएगी। तो मैं विज़िट करूँगी, मैं स्टाफ से भी मिलूँगी और उनको शुभेच्छा दूंगी कि आने वाले उनका फ्यूचर सुरक्षित है। ये देख के मुझे भी खुशी होगी और मैं फिर एक बार आपकी पूरी स्टाफ को, मेट्रो दिनांक को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से, और मैं अपने दर्शकों से मैं बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जैसे कि अभी कुछ ही मिनट पहले एक पीड़ित महिला आई थी जिसका एंजियोग्राफी कराने का और उसका ऑपरेशन का इसी सिस्टम में 2 से 2.5 लाख रुपया सामने जिस तरह से उसको सजेशन दिया और बात किया डॉक्टरों से, आज वही काम उनका केवल राशन कार्ड और उस कि किस तरह से आपके राशन कार्ड से आपका ऑपरेशन, आधार कार्ड से किस तरह से आपको ऑपरेशन हो जाए, किस तरह से। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो मुद्दे हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसके पहले उन्होंने राशन कार्ड पे मुद्दा उठाया था, राशनिंग विभाग पे उस पर भी कार्रवाई हुई। उन्होंने बहुत इस तरह से छोटे छोटे मुद्दे पर मैं अपने मेट्रो दिनांक चैनल से डॉक्टर साहब को शुभेच्छा देता हूँ, दर्शकों से अपील करता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर साहब एक छोटे छोटे मुद्दे, जो जनहित मुद्दा है, जो गरीबों का मुद्दा है, वो मुद्दा उठाने का काम करते हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह गरीबों को मुद्दा उठाते हुए लोगों को न्याय दिलाने का कृपा करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अच्छा उल्ला साहब, कभी से ये काम चालू है आप? ये लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना तक ये कितना काम आप करने का आपको ठेका दिया? कितना काम करेंगे? पूरा जितना पूरा करेंगे, पूरा जितना पोस्ट ऑफिस है और ये पूरा सभी काम करेंगे? पूरा करेंगे। उनको शिफ्ट करके, हाँ, ये इधर रेडी करके, अच्छा, उनको शिफ्ट करेंगे इधर। अच्छा, उसके बाद उधर भी काम चालू करेंगे। अच्छा साहब, ये कब तक पूरा हो जाएगा सर? हो जाएगा लगभग 3 महीने के अंदर। अच्छा सर, धन्यवाद। और कितने लोग हैं काम कर रहे हैं साहब? काम के हिसाब से जैसा जैसा हम लोग को काम रहेगा, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी। अच्छा, हाँ, जैसा 1 महीना से चालू किए? हाँ, 1 महीने से। अच्छा, कौन ठेका कौन लिया है? अभिषेक। अच्छा ठीक है। अब ये 1 महीने के बाद आप लोग को पूरा करेंगे, 1 महीना तक में ये काम कर लेंगे ना? नहीं, अभी कम से कम 1-1.5 महीना हो जाएगा। डेढ़ जाए पूरा? अच्छा, पूरा तक में कितना काम हो जाएगा? तब तक 6 महीना तक हो जाएगा? 6 महीने के अंदर एकदम फिनिश हो जाएगा। हाँ, देखिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शमीउल्लाह खान साहब को। जिस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि तो काम करने वाले हैं, वो चाचा जो है उसको आइडिया कितना दिन में वो फाइनल वो बताएंगे। लेकिन हम लोग अपने आइडिया से बताएं। आप चाचा से बात करो। और उधर है चाचा? हाँ, इधर ही बाहर। ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ। हाँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से देखिए कि बहुत ये पोस्ट ऑफिस जो था, ये मौत के छाये में पोस्ट मैन के कर्मचारी से लेके सभी मौत के छाये में जी रहे थे। आज ये पूरी टीम, शमीउल्लाह खान जैसा ने बताया है कि पूरी टीम यहाँ पे लगी है, पूरा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि ये काम मैं यहाँ पे पूरा करने के बाद वो जितने कर्मचारी इधर शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद लगभग 6 महीना या जब भी तक में काम निरंतर चालू हो गया है। हम उनसे जानने के लिए, उनके भी जो वरिष्ठ हैं वहाँ पे अभी जो टेंडर लिए हैं, जो ठेका लिए, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि कितने दिन में ये काम पूरा होगा। मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत देख रहा हूँ पूरी एकदम जाली मार्ग एकदम पूरा बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं धन्यवाद